द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, ठीक है, एंटोनी लेवोजियर। अब ये यानी कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते होगे। तो यहाँ पे देखो इस नियम के अनुसार क्या था कि जो मास होता है, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान, जो व्यक्ति का एक द्रव्यमान होता है, ना तो उसे प्रोड्यूस होता है मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसे नष्ट होता है, ठीक है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये एंटोनी लेवेजियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और नियम है, अगर नेक्स्ट शिफ्ट में आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, ग्रुप डी में। और ये पेपर तो है 14 दिसंबर के, ऑल शिफ्ट है इसमें, ठीक है। ऑल शिफ्ट के सारे सवाल मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आप, और इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो गति का नियम जो है सभी को पता है, आइजैक न्यूटन दिया था। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, और रेडियोधर्मिता क्षय का नियम जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि जुलाई 2025 में इसमें जो है साइंस और यानी कि करेंट अफेयर्स दोनों जो है मिक्स रहेंगे, ठीक है भाई, सेपरेट वीडियो नहीं। तो स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है किस कनाडाई स्विमर ने माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड, तो ये माइकल फेल्प्स सभी को पता होगा कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड यानी कि इंडिविजुअली व्यक्ति जो हैं लाए हुए हैं, ठीक है, यानी कि लगभग जो है 20 से अपर ही होगा, ठीक है। तो ये जो होगा समर मैनकिटोस, ये जो है कनाडा से हैं, ठीक है, और उन्होंने उनका जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, तो लिख लो भाई समर मैंक। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु, देखो देखो, जब कोई वस्तु जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि समान वेग से गति कर रहा है, तो ये जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, उसमें से आपको छांटना है कि वो गलत कैसे होगा, ठीक है, गलत कौन है। तो देखो भाई, क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, या फिर भी टी ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर होगा, या फिर वेग और समय का गुणनफल त्वरण होता है, यह वस्तु समान दूरी के समान समय में तय करती है। तो देखो भाई, क्या होता है कि सामान्य वेग की स्थिति में जो है वेग क्या रहता है, ये जो वेलोसिटी रहता है वेग, वो स्थिर रहता है, ठीक है, यानी कि स्थिर रहता है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तो सही है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, कौन इनकरेक्ट है। देखो अब ये जो ग्राफ देखते हो भी एंड टी का ग्राफ, यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे टी रहता है, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है जब स्थिर होने पर रहेगा, ठीक है, तो ये जो होता है, ये जैसे कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो अस्थिर रहता है तो ऐसे चलेगा, यानी कि किसके समानांतर रहेगा, एक्स के समानांतर रहेगा, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है कि त्वरण वेग परिवर्तन की दर है, ठीक है, जो त्वरण वेग के परिवर्तन की दर है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, होता है कि नहीं। तो ये जो है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम होता है, नहीं, एक्सेलरेशन जो होता है ये क्या होता है, वेग के परिवर्तन की दर होता है, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है। तो यही आंसर गलत हमारा आ गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सही है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी इज करेक्ट पूछा है। तो इट नेवर्स कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, यह कभी गतिज ऊर्जा में नहीं बदलेगा। भाई बदलता है, जब आप हाई जंप किसी बॉल के ऊपर फेंकते हो, ठीक है, ये मैक्सिमम हाई पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। अब ये जब गिरेगा, यानी कि अचानक जब गिरेगा, ठीक है, सॉरी, जब ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ये जो इसमें एक्सेलरेशन के साथ जो है वेग भी है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जाके रुक जाता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक यानी कि ऊंचाई तक जाके रुकेगा, फिर वहाँ से जोर से ऐसे नीचे की ओर गिरता है, ग्रेविटेशनल यानी कि mgh लग रहा है, हाइट भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल भी लग रहा है, उसमें मास है जो भी लग रहा है। अब इसमें जो है क्या कि कैनेटिक एनर्जी में तो बदल रहा है, ठीक है, गतिज ऊर्जा में, तो सही है। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, करता है भाई, देखो mgh है ना। अब इसका मान पृथ्वी की सतह पर शून्य माना जाता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो गलत हो गया, करा कि किनेटिक एनर्जी में नहीं बदलता है, गलत है। मास पे डिपेंड नहीं करता है, गलत है। तो देखो ये पृथ्वी पर सरफेस पे इसका मान मास जो है नहीं मापा जाता है,
पृथ्वी पर जो है इसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उसमें जो मास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको जोड़ के वेट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे वेट लगता है यानी कि मास नहीं होता है, ठीक है। तो सही बात है, 0 माना जाता है। अगला सवाल है रेसिस्टिविटी वाले आ गया फिर से। कौन सा तत्व जो है रिएक्टिविटी सीरीज में अल्मुनियम और तांबा के बीच में स्थित है? तो ये सवाल रिपीटेड है देखो, यानी कि जब ये रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पोटेशियम, तो सबसे ज़्यादा कौन होता है रिएक्टिव? पोटेशियम। सबसे कम कौन सा होता है? तो नीचे वाला सबसे कम कौन सा हो जाएगा? तो गोल्ड के नीचे भी है प्लेटिनियम, ठीक है। अब कहा है किसके बीच? देखो ये जो एल्युमिनियम और कॉपर के बीच में कौन सा जो है स्थित है बताओ। तो देखो एल्युमिनियम यहाँ है और कॉपर कहाँ गया भाई? ये ऊपर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, हाइड्रोजन, कॉपर। अब इसके बीच में इतना सारा है। अब ऑप्शन में आप कुछ भी हो, ऑप्शन मैग्नीशियम रहे तो वो लगा दियो, जिंक रहे तो, क्रोमियम रहे तो, आयरन रहे तो। अब इसमें कहा गया कि कौन सा है, तो आयरन है, दिया गया, मार दो, ठीक है। आगे निकलो। सवाल, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप हीट करोगे, हीट दोगे इसमें, ठीक है। तो हीट दे रहे हो तो ये क्या, मतलब गर्म करने पर ये क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। अब इसको क्या कहते हो? और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनने की अभिक्रिया को क्या करेंगे? तो ये CaCO3 ये क्या हो रहा है? डिस्पेलेस्ड हो रहा है ना कि कम्बिनेशन हो रहा है ना, यानी कि ये क्या हो रहा है भाई? तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपघटन की अभिक्रिया, यानी कि CaCO3 बन गया क्या? CaO प्लस CO2। समझ गया। अगला सवाल है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग, ठीक है, उद्योगों में किस उद्देश्य के लिए, यानी कि इंडस्ट्री में जो है अल्ट्रासाउंड का उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड क्यों यूज करते हैं ये यहाँ पे प्रॉपर जगह बताया है, यानी कि इंडस्ट्रीज में क्यों यूज करते हैं। तो धातुओं में जो उद्योग जो है अल्ट्रासाउंड क्यों यूज करता है? NDDK के रूप में, यानी कि नॉन डिस्ट्रैक्टिंग टेस्टिंग के रूप में। अगर कोई तरंग के धातु को भीतर भेजा जाने का कार्य होता है, ठीक है, जैसे कोई दरार, छेद, मतलब कंपनी में होता है, तरंगे परावर्तित करता है। तो ये जो आपको दीवार में या फिर कंपनी बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो उसका जो अंदर में क्या कोई यानी कि खराबी है, आर पार पता नहीं चल रहा, होल नहीं, होल है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है अल्ट्रासाउंड उसको उस तरह से यूज करते हैं, तो टू डिटेक्ट क्रैक इनसाइड मेटल, ठीक है। समझ में आ गया। अगला सवाल है अमीबा, ठीक है। अमीबा में जनन के दौरान कोशिकाएं किस प्रकार विभाजित होती है? तो देखो अमीबा में जो है जनन के दौरान कोशिकाएं दो भागों में होता है। पहला तो होता है बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, जो अलैंगिक जनन कहलाती है, ठीक है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा अमीबा, अमीबा जो है कितने भागों में बांटा जाएगा? अमीबा दो है, बहुत सारे में काट सकते हो ना भाई, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअल है, और एसेक्सुअल है तो ये जो यानी कि विभाजित होते रहेगा, डिवाइड इरेगुलरली। अनियमित की नियमित होगा। अगला सवाल है किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थ में अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है? तो देखो सबसे पहले तो डिफ्यूजन क्या होता है कि किसी पदार्थ के कण अपनी जो उसकी जो स्वयं का वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब जब उसमें मिलाते हैं तो गति के कारण जो है दूसरे पदार्थ कणों के बीच जो है अपने आप फैल जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि आपने पानी में कड़वा तेल मिला दो, ऊपर थोड़ा फैलने लगता है, या फिर स्याही, कलम का स्याही मिला लो, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर फैलने लगता है, ठीक है। अब देखो कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन क्या होता है? ये जो होता है गैस का द्रव में बदल जाना। क्या होता है? गैस का द्रव में यानी कि लिक्विड में बदल जाना। अब कैसे? कोई चीज एग्जांपल दो। अब बाष्पीकरण देखो, वशीकरण दिया है ना यहाँ पे,
किसी सतहों पर कणों का चिपकना होता है एडोसोर्पल, ठीक है, वशीकरण। सब्लिमेशन क्या होता है, सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन यहाँ पे समझ गए हो भाई। दूसरे पदार्थ में अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस का भाग है। तो सीएनएस केवल जो होता है ब्रेन, ठीक है, और स्पाइनल कोड में शामिल होता है, ठीक है। स्पाइनल नर्व जो होता है ये क्रेनियल नर्व यानी कि ऑटोनोमिक नर्व से जो होता है कि यानी कि पीएनएस का एक भाग होता है, इसलिए इसका आंसर हो सका। यहाँ पे ब्रेन नहीं दिया गया है तो स्पाइनल कोड आप मार सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है 2025 में रूस और ईरान के बीच राजनीतिक ऊर्जा और आर्थिक संबंध को लेकर किस अवधि की रणनीतिक साझेदारी के नए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो भाई देखो, ये जो है रूस और ईरान ने 17 जनवरी 2025 को मॉस्को में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि जो है यानी कि कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें कि राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा के लिए जो है 20 साल की अवधि के लिए जो है किया गया है, ठीक है। अब ये जो है सवाल आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। यदि किया गया कार्य यानी कि W बराबर दिया गया है 100 जूल, आवेश कितना है Q बराबर कितना दिया गया 5 कूलम, तो V बराबर क्या होता है W बट्टा Q, यानी कि V निकालना है यानी कि विभवांतर निकालना है, तो W कितना दिया गया 100, Q दिन कितना गया है, तो V 2500 आ जाएगा, आंसर 20 वोल्ट। चिप्स को ऑक्सीकरण यानी कि रेंसिडिटी और नमी से बचाने के लिए उनके पैकेट में कौन सी भाई रिपीटेड सवाल है, फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है, बाद में। अगला सवाल है इन मई 2025 यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मई 2025 में न्यायिक सेवा प्रवेश के लिए वकालत के लिए कितने साल के अनुभव को जो है फिर से अनिवार्य कर दिया, मतलब कितना साल जो है उसके पास अनुभव रहना चाहिए, तो कम से कम 3 वर्षों के लिए, ठीक है भाई। अगला सवाल है यदि ए बी सी के पीएच का मान क्रमशः 3, 4 और 14 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाई 14 किसका होगा पीएच मान, न्यूट्रल का। अभी इसमें जो है न्यूट्रल कब बनेगा बताओ, एसिड एंड बेस रहेगा तो। अब कहेगा कि परवल अम्ल और परवल क्षार रहेगा, बन जाएगा। न्यूट्रल रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो पीएच मान पदार्थी उदासीन होता है, अम्लीय पदार्थ जो होता है, ठीक है, पीएच मान कम होगा, क्षारीय। तो देखो इसमें दोनों परवल रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है, यानी कि परवल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगला सवाल है नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने अंडरग्राउंड सुरंग, ठीक है, अंडरग्राउंड टनल के लिए किस आईआईटी से पार्टनरशिप किया है। तो देखो आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो उसका आंसर पूरा डिटेल से दिया गया, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है प्लास्टिक कचरे से निपटाने के लिए मुख्य रूप से सतत विकास का कौन सा यानी कि लक्ष्य, जिसमें कि एसडीजी होता है, एसडीजी पढ़े होंगे आप, जीकेजीएस पढ़ते होंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स गोल होता है, ठीक है। अब इसमें मुख्य रूप से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को निपटारा करने के लिए तरीकों को जो है जोड़ा गया, तो एसडीजी 12 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है भाई डिड ग्रेगर जॉन मेंडल, जो ग्रेगर जॉन मेंडल था वो शुद्ध नस्ल के पौधे का प्रयोग क्यों किया था बताओ। अनुवांशिक विविधता के अध्ययन के लिए, पौधे की वृद्धि और पर्यावरण के लिए, निश्चित एवं शुद्ध लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी समझने के लिए, या फिर पौधे की वृद्धि तेज करने के लिए। नहीं भाई, अनुवांशिकता के लिए, ठीक है। हाँ चलो हो गया। प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्रजनन करता है। तो प्लाज्मोडियम ये क्या होता है, मलेरिया रोग का एक परजीवी है, पैरासाइट है, ठीक है। ये मानव शरीर में मुख्य रूप से कैसे होता है, तो ये मल्टीपल फिजन द्वारा होता है, यानी कि बहुविखंडन द्वारा होता है। क्यों, क्योंकि यह ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि ये सेक्सुअल होता है, ठीक है।
इस प्रक्रिया में कई बार विभाजित होकर अनेक नई कोशिकाएं बनता जाएगा, इसलिए कारण जो है मलेरिया जो है तेजी से फैलता जाएगा। तो ये बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा, मल्टीपल फ्यूजन भी होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुविखंडन दिया गया है। अगला सवाल है 26 जून 2025 को किस संस्था ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखो भाई, 26 जून 1945 को यूएन चार्टर हुआ था, हस्ताक्षर किया गया था। अब फिर 26 जून को जो है उसी दिन 1945 को यूएनओ की स्थापना हो गया था। ठीक है। मैग्निफिकेशन का सूत्र एक पूछा था। ठीक है, यानी कि दर्पण का। तो ये दर्पण वाले आप बता लोगे। दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन सूत्र क्या होता है? m/-v/u। ठीक है। अच्छा, भी क्या हो गया भाई? दर्पण की दूरी, इमेज डिस्टेंस। यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। दूरियों के लिए लेंस जो है ओह हो। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ए से बी तक, ठीक है, 2 मिनट में 1000 मीटर जाता है और फिर वापस आकर बिंदु, यानी कि जाने आने में 4 मिनट लग गया। अब करा कि 400 मीटर दूरी 2 मिनट में तय किया है ना भाई। 2 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। अब औसत गति, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो? एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ना कि डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट 1000 से 400 ये घट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 600। अब 600 आ गया। अब कितना आया? 4 मिनट, यानी कि 400 छोइए ना, तो 600 को भाग दे देंगे 240 से। क्यों? क्योंकि 4 मिनट लगा, 4 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड 240 सेकेंड कट गया, यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। अंडरस्टैंड। अगला सवाल है, अल्पसंख्यक को स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2025 में रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किन ला कुसुम योजना या कोसम योजना है। कुसुम तो बिहार में है। कोसम योजना किस राज्य में शुरू किया गया है भाई? तो देखो, तेलंगाना। ठीक है। अगला सवाल है, जब, देखो, ओम का नियम कब मान्य होगा? बताओ। ओम का नियम, जब ओम का नियम जो है तापमान पे और भौतिक अवस्था पे, मतलब सिंपल न्यूट्रल वे में रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। चालक के प्रवाहित धारा आई उस पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो चालक का जो तापमान कैसा रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। ठीक है। चलो, अगला सवाल है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में कौन सा सही है? कथन सही है। तो सभी को पता है सेल वॉल एनिमल में नहीं रहेगा। ठीक है, पौधे और कोशिकाएं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। हाँ जी, दोनों में पाया जाएगा। लेड का रासायनिक पीबी हो जाएगा। मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन कहाँ बनेगा? गोल्गी या पार्टस में। ठीक है, यही होता है पैकेज एंड डिस्पैच। अजय वॉरियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यूके हो जाएगा। ठीक है, और ये 8वां संस्करण था। इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर वी नारायण। सभी को पता है भाई, इसके पहले सोमनाथ सिंह था। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म अवार्ड मिला है? देखो भाई, 113 याद रख, 139 टोटल याद रखियो। ठीक है, जिसमें 7 पद्म भूषण, 19 गो भूषण, 113 गो पद्मश्री। ठीक है, 139। अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। ये चारों जो है याद कर लेना, और इसमें जो भी ऑप्शन दिख जाए टिक मार दियो, बिना सवाल पढ़ ले। ठीक है, मनु भाकर। तो चलिए, अब जो है नेक्स्ट शिफ्ट, ये फर्स्ट शिफ्ट का, अब सेकेंड शिफ्ट करता हूँ। 2025 में महिला फुटबॉल, वुमेन्स फुटबॉल अवार्ड, गेम चेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो अनीता असांते को। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अनीता असांते को। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो महिला फुटबॉल के विकास, समानता, समावेशन और सकारात्मक बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार 2024-25 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो AQI और IQAR रिपोर्ट में 2025-24, यानी कि 24-25 में
यानी कि वर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ये वर्नीहाट जो है असम मेघालय सीमा पर एक स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, अगला सवाल चलता हूँ। ऐसे तो दिल्ली मारना चाहिए, दिल्ली दिया नहीं है, दिल्ली ऑप्शन में है लेकिन आंसर लेगा नहीं। स्वैच्छिक वॉलेंट्री एक्शन किस पर निर्भर करती है? तो स्वैच्छिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं हैं जो हम अपनी इच्छा से नियंत्रित करते हैं, जैसे चलना, पढ़ना, खेलना, बोलना, टहलना। ठीक है, और इन प्रक्रियाओं को जो है सिग्नल पहुंचाने का कार्य मोटर नर्व्स करता है। समझ में आ गया? अगला सवाल है, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ कैनेटिक एंड पोटेंशियल। अगला सवाल है, पिनाका मिसाइल का रेंज क्या है? पिनाका मिसाइल रेंज जो है वो वर्जन पे निर्भर करता है। पिनाका का MK1 लगभग 40 किलोमीटर की मारक क्षमता है। ये 60 से 75 किलोमीटर की रेंज पे मरता है। ठीक है, मारता है। MK13 3 90 किलोमीटर से अधिक और 120 किलोमीटर से कम क्षमता पर। ठीक है, अब देखो, हाल ही में गुजरात का साइबर FIR पोर्टल नाम क्या है? तो गुजरात सरकार ने हाल ही में साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल नाम से एक साइबर FIR शिकायत सहायता पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम तेरा तुझको अर्पण। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तेरा तुझको अर्पण पोर्टल। अगला सवाल है, मार्च 2025 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए AI वॉइस असिस्टेंट यानी कि ड्रैगन कॉपीलेट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो मार्च 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने ड्रैगन कैपिलोट को पायलट होगा को पायलट नामक AI आधारित वॉइस असिस्टेंट को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए लॉन्च किया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में गवर्नमेंट में भारत सरकार ने E0 FIR सिस्टम लॉन्च किया है, जो कितने रुपये से अधिक के साइबर धोखाधड़ी के शिकायतों को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि NCRF या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज करने पर तुरंत एक ऑटोमेटिक FIR में बदल देता है। E0 FIR तो कितना के ट्रांजेक्शन गलती से हो जाएगा? तो यानी कि 10 लाख रुपया से अधिक होगा। तब बताओ भाई, कोई वैल्यू नहीं है लाख रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, अगला सवाल है, पुष्प फ्लावर के किस भाग में निषेचन होता है? सभी को पता है, फर्टिलाइजर्स ओवरी में होता है। ठीक है, अस्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पड़े होंगे, अस्टिग्मा के पास जाता है। पौधे जमीन यानी कि मृदा से क्या लेता है? भाई रूट के माध्यम से मृदा जल, वाटर और खनिज लवण मिनरल साल्ट अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो जल, खनिज और लवण। अगला सवाल है, यहाँ पे देखो, सरीसृप यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? ठीक है, सरीसृप में सांपों में जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है? हार्मोन के प्रभाव से, अंडों के उष्मायन तापमान के। तो भाई हाँ, देखो तापमान पे उसका अंडा जो है निर्भर करता है। ठीक है, चलो आंसर तो ये हो जाएगा। अगला सवाल है, एसीटोन यानी कि पेट्रोल या इतर परफ्यूम, जो आप परफ्यूम छींटते हो, हथेली पर डालने पर हमारी थैली हाँ ठंडा कैसे लगता है? बताओ क्यों लगता है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण, या फिर संघनन के कारण, या बाष्पीकरण के, या मेल्टिंग के कारण? तो देखो, एस्टोन, पेट्रोल या इत्र जो भी हो, आप हाईली वोलेटाइल पदार्थ होता है ये, और ये जो हथेली पर डालते ही एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया अपनी गुप्त उष्मा, जो लेटेंट हीट होता है, वो वेपोराइजेशन हथेली से ले लेता है। ठीक है, हथेली से उष्मा निकल जाने के कारण तापमान कम हो जाता है, इसलिए हथेली ठंडी महसूस होती है, जैसे घैला। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रमिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? देखो भाई, IBBP जो है, IPPB अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू किया है। ठीक है, 2025 में शीतकालीन खेल एशियन विंटर गेम 2025 चीन के किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन के हार्बिन शहर में किया गया है। ठीक है,
अगला सवाल है, आर्किमिडीज आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल का मान किसके बराबर होता है? तो देखो भाई, नीचे से जो लगेगा बायएंड फोर्स, ठीक है, वही बायएंड फोर्स होता है, वस्तु के बराबर नहीं, वस्तु से द्रव के भार के बराबर। भाई जितना जो विस्थापित करेगा, ठीक है, कोई वस्तु द्रव, उतना ही बायएंड फोर्स लगेगा। एथेनॉल की प्रकृति क्या होती है? एथेनॉल एक अल्कोहल है, सभी को पता है, जल में घुलने पर एच आयन देता है, और ओ एच आयन, इसलिए यह अम्लीय या क्षारीय नहीं होता। इसी कारण एथेनॉल जो है उदासीन है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मार दियो। अगला सवाल है, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी अभिक्रिया होती है? अपघटन, एक टूटकर दो भागों में बदल जाता है, ये सरल ही है भाई, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन, एक होता है इंडोथर्मिक, होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगा भाई, ऊष्मा का अवशोषित क्रिया करता है, ठीक है, तो इंडोथर्मिक हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ठीक है, और शुरू करता है चलना रेस्ट से, उसे 5 सेकंड तक 2 मीटर प्रति सेकंड की समान त्वरण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। 5 सेकंड के बाद 2 मीटर प्रति सेकंड वो फनल पकड़ लेता है, ठीक है। अब देखो भाई, भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग बोल दिया है कि ना, 0। 0 हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, वेलोसिटी अंतिम वेग। अगला सवाल है, सेल ऑर्गेनेल का अपना स्वयं का डीएनए होता है, बताओ किसका किसका होता है डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास अपना स्वयं का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, ठीक है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो भाई, कनकेव मिरर है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये देखो, ये पी है, ये एफ है, ये सी है, तो कहाँ का है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो बट मतलब उल्टा ही बनेगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है। हाँ, उल्टा बनेगा, सही है। चलो, एट द सेंटर ही। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर को दुगना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो बात करो कि ओम का नियम, लॉ का अनुसार ये टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर होता है, ठीक है। भी विभवांतर है, आई धारा है, आर प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो विभवांतर बढ़ाने से धारा उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है, घटेगा बढ़ेगा तो समान रहेगा। अकॉर्डिंग टू द संसद में पेश बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानित कितना प्रतिशत है? तो 2025 के अनुसार भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी 4.4% रखा है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ पुरस्कारों के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो सुभाषिस बोस। हाल ही में किस देश ने, ठीक है, जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सरकार देखो, जूट प्रोडक्ट्स पे खास प्रतिबंध लगाया है, बांग्लादेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सीसा उसके यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है? किसी धातु की जो है उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा भाई, उससे बड़ा होगा, उससे नहीं कर पाएगा। जो धातु क्रियाशील श्रेणी से ऊपर होते हैं वह निचले धातु के उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर सकती है। तो पीवी जो है सी युग से ऊपर होता है, इसलिए तांबा जो है सीसा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है, तांबा। जबकि एम जी, अल्मुनियम और सी ए सभी सीसा से अधिक क्रियाशील है, इसलिए पीवी को उसके यौगिक से हटा सकता है यह, ठीक है। हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल अगेन? पीएचडी के नेता बन गया भाई, लुइस मॉन्टेग्रो। अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है? तो रेसलिंग, कुश्ती। अमन सहरावत, पवन सहरावत कबड्डी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 42,000 करोड़ दिया गया, अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में 42,000 करोड़ की लागत से किसानों के लिए कौन सी योजना
लॉन्च किया है। आय बढ़ाने के लिए कृषि को और मजबूत करने के लिए जो है धन धान्य कृषि योजना लॉन्च किया है। ठीक है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे जो है 21 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है। अच्छा, अभी इसका जो है थीम भी पूछ सकता है ना भाई। तो देखो, सशक्त शासन सशक्त राष्ट्र। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा, सशक्त शासन सशक्त राष्ट्र। मादा अंडा का अनिषेचित। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड अनफर्टिलाइज ओवम कितने समय तक जीवित रहता है बताओ? तो 24 घंटे तक भाई जीवित रहता है। ठीक है, और इस अवधि के भीतर निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु नष्ट हो जाता है। इसी कारण गर्भ अवधारण की संभावना जो है समय से सबसे अधिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को साझा करके सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बताओ? तो ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो परमाणु अपने सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करते हैं ताकि वे अपनी बाहरी कक्षा को स्थिर बना सके। ठीक है भाई, तो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O स्थिर बना सके। ठीक है, साझा करने पर क्या परमाणु दूसरे में स्थानांतरण करते हैं? हाँ, स्थानांतर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा अधातु है भाई? हाइड्रोजन एक अधातु है, अधातु है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्फेरिकल मिरर कौन सा नहीं होता? स्फेरिकल गोलीय दर्पण में नहीं होगा भाई। वक्रता केंद्र, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्शन, हम्म तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें जो है रिफ्रैक्शन से जुड़ा होता है, ये लेंस पारदर्शी दर्पण में नहीं है। ठीक है। वक्सी कप विजेता कौन बना? भारतीय नौसेना INA ने जीता है भाई, और नेशनल डिफेंस एकेडमी उप विजेता रही है। ठीक है, अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु परिपथ को आधा कर दिया जाए तो विद्युत धारा भी आधी कर दी जाए तो पावर क्या बचेगा? P बराबर, तो देखो भाई P बराबर होता है I²R। ठीक है, यहाँ पे दिया गया I बराबर 1/2 कर दे, R को रेजिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, तो P बराबर 1/2 के होल स्क्वायर बट इंटू R/2 I²R बटा T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/4। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु पोजीशन या गति मोशन में होता है तो उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो पोटेंशियल एनर्जी भाई। ओ, तो किनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये देखो आंसर ये हो जाएगा। मरीज के दांतों जबड़ा में प्रतिबिंबित देखने के लिए दंत चिकित्सा भाई अवतल दर्पण। पार्श्व विभाज्योतक मोटाई बढ़ाता है, अंतर विभाज्योतक नोड्स पर वृद्धि करता है, जबकि अस्थायी उत्तक वृद्धि में सीधे भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है। ये मैंने आंसर पढ़ दिया। यदि किसी कण का कोणीय वेग 3 रेडियन हो तो 1.5 मीटर त्रिज्या पर स्थित हो तो रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? तो V बराबर RW कर लियो, और यहाँ पे सॉल्यूशन है, आपको मिल जाएगा PDF में, आप एक बार देख लेना। ठीक है, कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तैरता है, इसका मुख्य कारण क्या है भाई? बताओ। आर्किमिडीज के सिद्धांत, जब कोई वस्तु द्रव में डाला जाता है तो उस पर अपथ्रस्ट बॉयंट फोर्स लगता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान कम होता है, कार्य नहीं करता है, तो वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है। हाँ भाई, ये हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने हाल ही में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPS में पराबैंगनी किरण तकनीकी की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किस IIT को निर्देश दिया है? तो देखो, NGT ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में उपयोग की जा रही अल्ट्रावायलेट तकनीक के वास्तविक प्रभावशीलता का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए IIT दिल्ली के अध्ययन करने के लिए जो है दिया भाई। IIT दिल्ली, देखो, देख रहे हो विनोद। अगला सवाल है, IIT मद्रास में शुरू किए गए भारतीय सेना ने अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रखा है? तो ये अग्निशोध हो जाएगा। ठीक है भाई, अग्निशोध हो जाएगा और कुछ नहीं। विश्व सुमो चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित किया गया? भाई बैंकॉक, थाईलैंड हो जाएगा।
ठीक है, थाईलैंड, बैंकॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन अंग है, तो यूटेरस हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये सब तो नीचे वाला सब पुरुष हो जाएगा। यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास 27 है, न्यूट्रॉन संख्या इतना है, तो वह तत्व कौन सा हो जाएगा भाई साहब। मास से घटा देंगे 14, 27 में 4 जाएगा 3, 13, 13 कौन होता है एल्युमिनियम। अगला सवाल है, विजन इंडिया योजना की तैयारी की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई है, तो ये हो जाएगा 100 वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है नीति आयोग को, ठीक है। अगला सवाल है, हु बोन द 2025 फाइड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, तो प्रणव वेंकटेश हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई के हैं। अगला सवाल है, अभिच स्टेट गवर्नमेंट उदय उद्योग क्रांति, ठीक है, यहाँ पे देखो उद्योग क्रांति अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया, तो पंजाब ने, ठीक है। अगला सवाल है, खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। देखो भाई फिर से आ गया सवाल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देखो अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य सीईओ को वर्ष 2025 के लिए भारतीय उद्योग परिषद राजीव मेमानी को, ठीक है, राजीव ममानी नहीं, राजीव मेमानी। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, विच अवार्ड वाज द प्रेसिडेंट हॉकी प्लेयर हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह अभी न बताएं भाई, बताओ अर्जुन पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है 4 गो को, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्म श्री 149 यानी कि टोटल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।